मतलब मारने का प्री प्लान पहले से था? पहले से था। तो क्या मजबूरी हुआ कि हथियार उठा लिया? इसमें डीएसपी साहब और एसएचओ साहब स्वयं बयान दे कि किनके कहने पे मारे हैं। कैसा छवि था भरत तिवारी का? छवि का एक नंबर आदमी था वो। शादी के विवाह का मंडप बनवाया है वो भरत तिवारी का बनवाया हुआ है। किसी प्रकार के एफआईआर मुकदमा दर्ज था भरत तिवारी के ऊपर? नहीं था उनपे आर्म्स भी नहीं था। पहले वो हथियार रखते भी नहीं थे, इसकी हम जुबान दे रहे, चाहे कहीं पे भी आप देखे भी नहीं होंगे। हथियार कहाँ से ले आए थे? कि हम खुद भजपई हैं, हमारी परिवार भी भजपई है। हम लोग खुद भजपई। भरत तिवारी बीजेपी को वोट देते थे? हम लोग खुद दिए हैं, हमारी गाँव दी है। आज भी है उनके पेट में गोली मारे। कहाँ का इनकाउंटर में है कि पेट में गोली मारा जाता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया कि नहीं आया? वो अपना काम के लिए कुछ नहीं करता था, वो पूरा काम करता था समाज के लिए करता था। देखिए मैं भोजपुर के बिलौटी गांव में हूँ, भरत तिवारी के घर पे हूँ और पुलिस द्वारा है जो उनको है जो इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस द्वारा ये भी बताया गया था कि भरत तिवारी है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। लेकिन कई फोटो कई वीडियो है जो उनको वायरल हो रहा है, जो यहाँ के जो डीएम साहब है खुद उनको सर्टिफिकेट दे के जो सम्मानित कर रहे हैं। जो पागल आदमी रहेगा, जिसका दिमागी हालात सही नहीं रहेगा, उसको कोई डीएम कैसे है जो उसको सम्मान करे। भरत तिवारी के यहाँ पे घर पे हूँ और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग इसी गांव के हैं भैया? अच्छा, भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, सही है या गलत है? गलत है सर, गलत है। तभी ना पूरा बिहार खोली है कि जब सिलेंडर बोल दिया गया, किसी भी व्यक्ति को अगर सिलेंडर बोलने के बाद उसके मारने का कोई प्रावधान नहीं है। वो अगला पागल नहीं था, वो लाइव इतना प्रूफ छोड़ करके गया है कि इसी के बेस पर हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी बिहार की जनता लड़ रही है, पूरा मतलब केंद्र तक ये बात पहुंच गई है। कहने का मतलब है कि जब सम्राट चौधरी बोले, एक सीएम बोल रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार जब उसके हाथ में ई था हथियार, उस टाइम पुलिस मार करके कोई भी आरोप लगा सकती थी कि हथियार था, हम लोगों को गोली लग जाता है इसलिए हम इसको मार दिए। लेकिन जब वो सिलेंडर बोला, वो अगला को पता है कि सिलेंडर बोलने के बाद किसी को मारा नहीं जाता है। दूसरी बात, सिलेंडर बोलने के बाद किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेज काल से ही रखा गया है कि अगर वो कोई आपराधिक काम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता था अंग्रेज कालों में भी। जिस टाइम दूसरे देश का शासन हमारे देश पे था उस टाइम भी। लेकिन आज जब हमारे देश में हमारे ही कोई भाई, कोई थी नेता है, मंत्री है, केंद्र मंत्री है, कोई भी कुछ भी है, हमारे ही भाई हमारे देश के निवासी हैं, जब उन लोगों की ही उपस्थिति में ऐसे होने लगेगा सर, तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग ये बताइए। हम नहीं, ये देखिए हमारी बात नहीं है, हमारे भाई मार दिए उसके भी बात नहीं है। बात है कि किसी भी मतलब यहाँ के फिलहाल तो बिहार में ये घटना हुई तो बिहार की ही बात की जाए। बिहार के किसी भी व्यक्ति की बात है, ये ना तो किसी धर्म पे मारा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे, ना तो ये किसी जाति पे मारा गया कि ब्राह्मण राजपूत लाला भुनियार नीची जाति चाहे ऊंची जाति, किसी जाति पे भी नहीं मारा गया है। ना तो ये किसी मतलब साता पक्ष विपक्ष में नहीं मारा गया, ना तो ये आरजेडी के थे, ना तो ये कांग्रेस के थे, ना तो ये भाजपा के थे, ना तो ये जो नई पार्टी बनी है उसकी थे। ये किसी पार्टी के नेता नहीं थे। ये एक क्रांतिकारी इसलिए घोषित किए कि हम क्रांतिकारी उसी को कहा जाता है जो पूरे समाज के लिए बात को उठाए और लड़ रहा था। वो अगला तो वो पागल नहीं था, क्या पुलिसकर्मी को मार रहा था, उसे नहीं पता था कि कितना पुलिस मारेंगे हम, और जिस दिन पुलिस वालों पे गोली चला देंगे हमको, हमारे साथ क्या होगा उसको पता था। वो एजुकेटेड ग्रेजुएट लड़का था, उसको पागल घोषित पुलिस प्रशासन किए है। पुलिस प्रशासन किस तरीके से किए, मान लीजिए कि जैसे भी की हो वो वही किए, उस पर हस्ताक्षर है उनके माता पिता का, किसी भी व्यक्ति का है नहीं है। वो अगला का शादी ब्याह का भी बहुत सारा मैटर आया, वो उनके बड़े भाई का शादी हो गया, उनके छोटे भाई का शादी, वो नहीं किया कि हम समाज के लिए करता था, वो अगला करता था। ये नहीं कि सिर्फ बिलौटी पंचायत के बहुत सारी जनता उनसे बहुत बार बोली कि भैया तू मुखिया बन जा, भैया तू मुखिया बन जा। वो बोले कि नहीं, हम अगर मुखिया बन जाएंगे तो मुखिया बनेंगे तो किसी सत्ता की मतलब जो भी उस टाइम सत्ता रहेगी, कोई भी किसी पार्टी की हो, सत्ता का हम अधीन हो जाएंगे, हम प्रशासन के अधीन हो जाएंगे। हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्र रहने दो, हम आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे जहां तक पहुंचेंगे। अभी सारी गरीब बेटियों की, बहन की, मतलब बड़ जाति में, छोटी जाति में बहुत सारे गरीब हैं, सभी की बेटी बहन की शादी के लिए वहाँ पे जो शादी विवाह, किसी भी बेटी बहन के शादी के विवाह का मंडप बनवाए हैं, वो भरत तिवारी का बनाया हुआ है। आर.के. सिंह की उपस्थिति में जब वो संसद थे वहाँ पे बनाया गया। हमारे ही पंचायत में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर शिव जी का मंदिर है, वहीं पे मतलब इसलिए बनाया गया कि वहाँ पे मान लीजिए सरकारी जमीन था, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है, जैसे ब्रह्मपुर का मंदिर उसी तरीके से भव्य मंदिर, कुंडा शिव मंदिर वहाँ पे इसलिए बनाया गया कि मान लीजिए वहाँ पे एथी है हिंदू धर्म के लिए, मान लीजिए कि मंदिर है तो वहाँ पे आशीर्वाद ये सब हो जाएगा। वहाँ पे मुफ्त में किसी का शादी होता है। अब बड़ा मतलब भव्य तरीके से बनाया, सारी मतलब सुरक्षा के मतलब एथी के साथ, मतलब सारी को सीसीटीवी कैमरा एथी होती के सब कुछ के उपस्थिति में बनाएंगे। ये नहीं है कि किसी का शादी है तो वहाँ पे लूटपाट हो जाए, एथी हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। वहाँ पे सब कुछ की मतलब व्यवस्था के साथ बनाएंगे, लेटरिन बाथरूम नहाने का एथी का सब कुछ बनाएंगे। कहने का मतलब देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन
हम सारी पुलिस गलत नहीं है, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि वहाँ पे गर्जीवन के रूप में थाना स्तर पे एसएचओ थे और अनुमंडल स्तर पे जब डीएसपी आए थे वो खुद लाइव में बोल रहे हैं, तो इसमें डीएसपी साहब और एसएचओ साहब स्वयं बयान दे कि किनके कहने पे मारे हैं। क्योंकि देखिए हमारी गर्जीवन के उपस्थिति में हम अगर गलती करते हैं तो बिना गर्जीवन के आदेश के अनुसार नहीं आप करेंगे। कौन लगते हैं भरत तिवारी मेरे के? भाई हैं, आप मान के चलिए तो पूरी गांव, आप पूरी विधानसभा, आप पूरी जिला, आप पूरा राज्य उनके साथ है। इसलिए है कि वो अगर सच्चाई पे था, वो अगर सच्चाई पे था, उसको दबाने का कल हम ही बात उठाएंगे, कहीं पे गलत काम होगा हम उठाएंगे, हमको मार दीजिएगा, कल इनको मारिएगा, परसों इनको मारिएगा, नरसों आपको मारा जाएगा, उनको मारा जाएगा, किन किन को मारिएगा आवाज उठाने के लिए? किसी प्रकार के एफआईआर मुकदमा दर्ज था भरत तिवारी के ऊपर? नहीं था उन पे आम से भी नहीं था। पहले वो हथियार रखते भी नहीं थे, इसकी हम जुबान दे रहे, चाहे कहीं पे भी आप देखे भी नहीं होंगे। मतलब अब क्या बोला जाए, जब ऐसे ऐसे आदमियों को मार दिया जाएगा। हथियार कहाँ से ले आए थे? अब ये मुझे नहीं पता है, वही स्वयं जानते थे, वही स्वयं जानते थे। कहने का मतलब क्या मजबूरी हुआ कि हथियार उठा लिए? मजबूरी हम लोग आए और घर वालों से पूछे तो घर वाले बोले कि बार बार पुलिस आ के इनका के टॉर्चर करत रहे, इनका के मने काफी दिन से टॉर्चर कर रहा था। 2-4-5 दिन से, जब से उनको पागल घोषित किया उसके बाद इनको ई करने लगा कि अभी उनको ईगो हर्ट हो गया कि हमको पागल बोल रहा है। नहीं पागल। अच्छा ये बताइए कि आपको सरकार पागल सरकार की बात इसलिए आती है कि सरकार एक मतलब गर्जीवन है, राज्य स्तर पर गर्जीवन, तो इसलिए सरकार सब लोग कह रहा है, कहेगा ही कहेगा, गर्जीवन पे ही सारी बात जाती है। तो गर्जीवन उस पर न्याय दिवाए कहने का मतलब है कि उनको जब पागल घोषित कर दिए लोग, तो वो शिक्षित आदमी थे, उन्हें पता था। आपको भी पता है कि जब पागल घोषित कर दिया जाएगा तो आपको पुलिस ले जाएगी, तो आपको सीधी बात थी कहीं कि आवाज को दबा देना है, मतलब आवाज को दबा देना है। उनको पागल करके ले जाती, ले जाने के बाद इतना शॉर्ट सर्किट देती, क्या क्या करती, कैसी क्या करती, हो सकता है कुछ ऐसा ना नस कटवा देती, उसकी कोई ऐसी नस कटवा देती जिससे कि वो वाकई में पागल हो जाता। मारने का प्री प्लान पहले से था, उनको मारने का पहले से था, और उन्हीं के साथ नहीं है, किसी के भी साथ। देखिए तमाम मुकदमे है, किसी पे उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मान ली कि कोई कर ही दिया, देखिए इससे पहले जब चंद्रशेखर तिवारी थे, जो मतलब अंग्रेजों के राज्य में चंद्रशेखर आजाद बोला जाता है इसलिए कि वो आज़ादी दिलवाए थे। चंद्रशेखर तिवारी जो थे वो अंग्रेज के काल में वो एथी किए थे, इसी तरीके से बात उठे थे। तो उन्हीं के जैसा स्वयं मतलब ई करके तो वो थे, तो वो ई किए थे कि ठीक है अंग्रेज का राज्य था, वो गलती तो हम नहीं कहेंगे तो मान लीजिए कि हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, लेकिन कहने का मतलब कि वो उन पे कुछ एफआईआर था कि वो बम विस्फोट किए थे वो एथी में। लेकिन ये अगला किसी पे ना तो गोली चलाया है, ना तो किसी को मारा है, ना तो किसी को, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को मारिएगा तो आप किसी को भी न मारिएगा। पूरी राज्य के देखिए ये वर्तमान की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एथी है कि अगर इस पे अगर दोनों पुलिसकर्मी की सजा नहीं होती है तो सीधी सी बात है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी को ऐसा काम करेगा तो आने वाली पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहेगी? ये बताइए। ये सुरक्षा के लिए ही मांग हो रही है कि या तो वाजिब, या तो राज्य सरकार अपना स्वीकार करे कि हमारे कहने पे मारी है, अगर नहीं वो दोषी नहीं है तो वो राजा हैं, वो कुल मिलाकर के ई है गर्जीवन है पूरे बिहार के, तो वो इन दोनों को जिस तरह केरल में 6 जनों का ई हुआ है, उम्र कैद हुआ है पुलिसकर्मियों का, उसी तरीके से डीएसपी एसएचओ अगर ये लोग बयान जिन लोगों को दे रहा है उन लोगों को मतलब पुलिस सजा मिलना चाहिए, सजा मिल जाए, ताकि किसी भी पुलिसकर्मी ऐसी अपराध करने की एथिक ना करे। अगर राज्य सरकार कार्रवाई है तो इस पर चुप रहे। सरकार है उनकी तो सत्ता है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। देखिए हम खुद भाजपा हैं, हमारी परिवार भी भाजपा है। अच्छा, हम लोग खुद भाजपा भरत तिवारी बीजेपी को वोट देते थे, हम लोग खुद दिए हैं, हमारी गांव दी है। आज भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा वोटिंग गया है तो भाजपा को गया है। अब भाजपा के नाम गया, ना तो जदयू के नाम पे गया है, ना तो मतलब जो भी पार्टी थी किसी, यहाँ पे भाजपा के नाम गया। शुरू से ही भाजपा के मतलब ई है। लेकिन कहने का मतलब कि हमें पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि उनको मारा गया तो ऐसी बात कोई भी पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, देखिए स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, आम पब्लिक की ये है कि हम लोग प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठा सकते हैं। ये स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, ये है कि आम पब्लिक किसी सीनियर से भी सीनियर ऑफिसर से बात कर सकता है, अपना प्रस्ताव रख सकता है। केंद्र में जो अभी नरेंद्र मोदी से भी हम कुछ कहना चाहे तो हम ट्वीट कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। ये हमारी ई है, गलत तरीके से नहीं, गाली गलौज करके नहीं, लीगल तरीके से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो बात उठाए तो उनको मार दिया जाए, कहाँ तक सही है? किसी को भी मारा जाएगा इसी तरीके से, बहुत गलत है। मतलब इतना गलत है ना कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर पब्लिक की विश्वास उठ जाएगी सरकार से, फिर हम लोग राज्यपाल आगे हो सके। हम तो अभी बहुत सूक्ष्म आदमी हैं, लेकिन अगर ऐसी हुई तो राज्यपाल से घोषणा करवा करके ये रिक्वेस्ट किया जाएगा या तो न्याय दिलवाए सम्राट चौधरी, आ नहीं तो उनको वहाँ से सत्ता से कुछ नीचे वाला पोस्ट दिया जाए, क्योंकि उनको ई है तो नीचे वाला पोस्ट, उस पोस्ट पर किसी जैसे नीतीश कुमार थे ऐसे मतलब सूझबूझ वाले आदमी को वहाँ बैठा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रशासन को वो लोग
ई कार्रवाई की, ताकि आगे से कोई प्रशासन अपने हाथ में, अगर न्यायालय को अपने हाथ में लेकर के इस तरीका का काम की है, उनके पेट में गोली मारा। कहाँ का इनकाउंटर में है कि पेट में गोली मारा जाता है? बाएं साइड में फोटो देख लीजिए, हो देखिए। हाँ ठीक, नहीं देखें देखें। हाँ खुद का बयान दिया है सदर अस्पताल जो है आरा का, वहाँ का जो सीनियर एथी है डॉक्टर, वो खुद का बयान दिया है, वहाँ फोटो में भी है। पेट में गोली मारा गया बायां साइड में। उसके बाद कितना गोली मारा गया था? जब जांघा में 3 गोली जांघा में, 1 गोली बायां जिस एथी में किडनी का मेन जहाँ पे नस होता है, जो अस्थि माजा होता है, सारी सप्लाई करता है बायां साइड में। हम लोग देखिए पढ़े लिखे आदमी सब कुछ जानते हैं। सबसे ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया कि नहीं आया? ये तो घर वाले बताएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे गोली किसने आदेश दिया? यहाँ पे जब 3 गोली मारा गया था, 3 गोली दिखाया जा रहा था न्यूज में, तो यहाँ पे बाएं साइड में ये अस्थि माजा के पास किसने कहा कि गोली मारी है कि ताकि ये मर जाए? ये गोली किसने आखिर मारी? डॉक्टर ने मानी तो ये जो डीएसपी है, एसएचओ, ये खुद बयान दे कि यही लोग मारे हैं, तो इनकी जान बच सकती है। नहीं तो यही 2 लोग आरोपी है, 2 ही को हम लोग मांग करेंगे। इन 2 लोगों को सजा हो जाएगी, ताकि आज के बाद कोई बिहार में ऐसा काम न हो। क्या नाम हुआ आपका? दीपक तिवारी। चलिए, हम अभी बिलौटी में थे और भरत तिवारी के घर पे थे, और उनका चचेरा भाई हैं जो बताए कि जो भरत तिवारी को अपराधी बता रहा था, वो अपराधी नहीं, एक क्रांतिकारी था। वो समाज के लिए लड़ाई लड़ता था, समाज सेवा में है जो तत्पर रहता था। उसको है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा है जो इनकाउंटर कर दिया गया। जब कोई व्यक्ति है जो सरेंडर करता है तो उसको है जो इनकाउंटर नहीं होता है, लेकिन बिहार है और बिहार में ही सब कुछ होता है जो कहीं नहीं होता है। ये चीज़ हम हमेशा आप लोग को बोलते रहते हैं। जो संविधान को है जो धज्जा उड़ा दिया गया, और गाँव के कुछ और लोग हैं, लोगों से जाने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हीरालाल पासवान है। कैसा छवि था भरत तिवारी का? छवि का 1 नंबर आदमी था वो अगला हर आदमी का फेवर में रहता था। पब्लिक, जितना पब्लिक थे वो हर आदमी के फेवर में था। वो अपना काम के लिए कुछ नहीं करता था, वो पूरा काम करता था समाज के लिए करता था। अब बताइए, जो जौनिया गांव यहाँ टिका है, जौनिया गांव में बाढ़ से प्रभावित होता है, आके यहाँ बसा है, और वो नदी में जाकर के बस गया। अब बताइए, वहाँ ऊँच नहीं करके बसाइएगा, फिर वो पानी में रहेगा, तो बसाने से फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भरत तिवारी जो आवाज़ उठाते थे, भरत तिवारी, वहाँ पे विकास होना चाहिए, वहाँ विकास होना चाहिए। ये कहे कि रोड को ऊपर कीजिए, मकान बनता है उसको माटी भरवाइए, माने ऊंचा करके उसको बनाया जाए। जो नेता लोग जो घोषणा करते हैं, वो घोषणा के मुताबिक काम होना चाहिए। जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति रहेगा इस तरह का है जो समाज के बारे में नहीं सोचेगा, जो अपराधी व्यक्ति रहेगा वो है जो समाज सेवा के लिए नहीं सोचेगा। भरत तिवारी क्रांतिकारी थे और यहाँ के लोगों का कहना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।